1865 में अंग्रेजों ने इस देश में एक कानून बना दिया। उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और यह कानून अंग्रेजों ने क्यों बनाया? यह कानून अंग्रेजों ने बनाया कि हिंदुस्तान में जंगल जो होते थे वो ग्राम समाज की संपत्ति होते थे, गांव सभा की संपत्ति होते थे। तो गांव के लोगों का जंगल पर अधिकार होता था। और जब जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, ग्राम सभा की संपत्ति होते थे, तो जंगलों की रखवाली करने का काम गांव के लोगों का होता था। और गांव के लोग मानते थे कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी को सुरक्षित और संरक्षित रखने के उन्होंने 50 तरीके अपनाए थे। हिंदुस्तान में आज भी एक ऐसी जाति है राजस्थान में, जिस जाति का नाम है विश्नोई। और एक बार मैं ये विश्नोई जाति के लोगों के गांव में जाके आया। अलवर जिले के आसपास के इलाके में ये विश्नोई जाति के लोग काफी रहते हैं। तो एक बार मैं उनके गांव में गया था व्याख्यान करने के लिए। तो मैंने उनके गांव के सरपंच और मुखिया से कहा कि आप मुझे अपने गांव का इतिहास बताइए पहले, फिर मैं आपसे कुछ कहूंगा। पहले तो मैं आपसे सुनने आया। तो गांव के मुखिया ने बताया कि राजीव भाई, सन 1865 में अंग्रेज सरकार ने हमारे विश्नोई जाति के हजारों लोगों का कत्ल किया। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया कि उसका मतलब यह था कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था। उस कानून का नाम था फॉरेस्ट एक्ट। तो मेरे समझ में आ गया कि अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, हाँ वही कानून। तो मैंने कहा उसमें तो यह कर दिया था अंग्रेजों ने कि जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, उन जंगलों को सरकार की संपत्ति घोषित कर दिया था, एक ही कानून से, एक ही झटके में। तो होता क्या था कि सरकार की संपत्ति घोषित होने से पहले अंग्रेज जब जंगलों को काटा करते थे तो अक्सर आदिवासियों के साथ उनके झगड़े होते थे। आदिवासी पेड़ कटने नहीं देते थे, अंग्रेज पेड़ काटते थे। और उस विश्नोई गांव के लोगों ने मुझे बताया कि जब अंग्रेज लोग हमारे यहां पेड़ काटने के लिए आते थे तो हमारी महिलाएं पेड़ पकड़ के खड़ी हो जाती थी। पहले महिला का गर्दन कटती थी, उसके बाद पेड़ कटता था। हमारे नौजवान पेड़ पकड़ के खड़े हो जाते थे, पहले नौजवानों का शरीर कटता था, उसके बाद पेड़ कटता था। और हजारों हजारों पेड़ को बचाने के लिए इस तरह से हमारे जाति के लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। और ये सब कुछ अंग्रेजों ने किया था 1865 के इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के कानून के आधार पर। और 1865 में जैसे ही वो कानून पारित हो गया तो वैसे ही अंग्रेजों ने क्या घोषित कर दिया कि अब पूरे हिंदुस्तान के जो जंगल हैं वो अंग्रेजी सरकार की संपत्ति है। और जब वो सरकार की संपत्ति घोषित हो गए तो सरकार जैसे चाहे उनका इस्तेमाल करे। गांव समाज के लोगों को कोई हक ही नहीं है। उन्होंने हजारों हजारों साल से जंगलों को लगाया है, उन्हीं लोगों का जंगलों पर कोई हक नहीं है जिन्होंने जंगल लगाए हैं, जिन्होंने जंगल खड़े किए हैं। और जिनको जंगलों से कुछ लेना देना नहीं और जो जानते नहीं कि जंगल कैसे लगाए जाते हैं, उनको पेड़ काटने का अधिकार मिल गया, क्योंकि एक्ट बना दिया अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों के काम करने का तरीका क्या था कि जब किसी को मारना हो, खलास करना हो, बर्बाद करना हो तो उसके लिए कानून बना दो। तो वो क्या कहते थे, हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, माने आपकी जेब कट रही है, आपकी बर्बादी हो रही है, और अंग्रेजों के लिए वो कानून का पालन हो रहा है। तो 1865 में उन्होंने कानून बना दिया। अब उस कानून के पालन करने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान के हजारों हजारों आदिवासियों को मार दिया, क्योंकि वो जंगल बचाने की लड़ाई लड़ते थे। उस कानून में एक प्रोविजन है। प्रोविजन क्या है? 1865 का जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी आदिवासी या कोई भी हिंदुस्तानी व्यक्ति जंगल के पेड़ नहीं काट सकता और जंगल से लकड़ी भी नहीं ला सकता, भले ही अपने निजी इस्तेमाल के लिए क्यों ना हो। उसके उल्टे तरफ अगर अंग्रेजी सरकार चाहे और अंग्रेजों के ठेकेदार चाहें तो करोड़ों पेड़ कट सकते हैं। तो अंग्रेजी सरकार को और अंग्रेजी ठेकेदारों को तो लाइसेंस मिल गया पेड़ काटने का, लेकिन हिंदुस्तान के लोग जो जंगलों में रहते थे अगर वो पेड़ काटकर लकड़ी ले आए अपना खाना बनाने के लिए तो उन पर पाबंदी लगा दी उन्होंने कानून से। और अगर कोई भी व्यक्ति जंगल से लकड़ी लाया है खाना बनाने के लिए तो उसको जेल हो जाएगी। और अंग्रेजों ने इसी काम के लिए एक पोस्ट बनाई जिसका नाम था डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, DFO। और यह पोस्ट बनी 1865 में। और इस पोस्ट के आदमी का काम क्या था? यही कि कोई भी हिंदुस्तानी अगर जंगल से लकड़ी काट लाए तो उसको सजा दिलवाना, उसके ऊपर केस बनाना, उसको मारना, उसको पीटना। और दूसरी तरफ अंग्रेजों के ठेकेदार और उनकी कंपनियां पेड़ काटें तो उनको लाइसेंस जारी करना। तो 1865 में यह कानून अंग्रेजों ने बनाया। ठीक है, 1947 में अंग्रेज चले गए, लेकिन कानून अभी भी वही है।
और आज भी इस देश में 1865 का वही इंडियन फॉरेस्ट एक्ट चल रहा है जो अंग्रेज बनाकर गए थे। और उसके प्रोविजन क्या है? उसका वो प्रोविजन जिसमें आप पेड़ नहीं काट सकते, लेकिन अंग्रेजी सरकार और अंग्रेजों की कंपनियां पेड़ काट सकती हैं। वो प्रोविजन आज भी वैसे का वैसा ही है। अगर आपकी सोसाइटी में कोई पेड़ लगा हो और वो पेड़ आपकी सोसाइटी की दीवार गिराने वाला हो, आप उस पेड़ को काट नहीं सकते। और अगर आपने वो पेड़ काट दिया तो आपकी शिकायत कर दे कोई आदमी डीएफओ से, तो आपके ऊपर केस चलेगा। ये कानून आज भी है। और दूसरी तरफ कुछ विदेशी कंपनियां हैं इस देश में जो हर साल करोड़ों करोड़ों पेड़ काटती हैं और इस देश का सत्यानाश कर रही हैं। उनको लाइसेंस मिला हुआ है। जैसे एक कंपनी है, उसका नाम है आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी। नाम से ऐसा लगता है जैसे ये हिंदुस्तानी, लेकिन मूलतः ये अमेरिका और ब्रिटेन के पैसे से चलने वाली कंपनी। ये कंपनी क्या करती है? सिगरेट बनाती है। और एक साल में इस कंपनी के हिंदुस्तान में 90 अरब सिगरेट बनते हैं। और वो 90 अरब सिगरेट बनाने के लिए इस कंपनी को कागज की जरूरत होती है, क्योंकि सिगरेट की जो तंबाकू होती है वो तो खेतों में पैदा हो जाती है, लेकिन तंबाकू के ऊपर जो कागज लपेटा जाता है वो तो बनाना पड़ता है। और वो कागज लपेटकर जो सिगरेट की स्टिक बन जाती है उसको पैकेट के अंदर बंद करना पड़ता है, तो पैकेट के लिए भी कागज बनाना पड़ता है। फिर उनकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है कंपनी को, तो उसके लिए पोस्टर चाहिए, तो उसका भी कागज बनाना पड़ता है। तो ये कंपनी ऑन एन एवरेज 500 सिगरेट बनाने के लिए एक पेड़ काटती है। और हर साल ये कंपनी 1400 करोड़ पेड़ काट देती है। उसको लाइसेंस मिला हुआ है। आप अगर एक पेड़ काटें तो आपको जेल हो जाएगी। यह कानून किसका है? यह कानून अंग्रेजों के जमाने का। क्यों चल रहा है? इसका जवाब कौन देगा? 1947 में हम आजाद हो गए थे, यह कानून खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों चल रहा है अभी भी यह कानून, आजादी के 50 साल बाद तक? और अंग्रेजों ने जो जंगल गांव समाज की संपत्ति थे वो छीनकर सरकार की संपत्ति घोषित कर दिए। 1947 में जो सरकार आई थी उसको सबसे पहला काम यह करना चाहिए था कि जंगलों को वापस गांव समाज की संपत्ति घोषित करना चाहिए था, लेकिन वो तो नहीं हुआ आज तक। तो कैसे मैं मानूं कि यह देश आजाद हो गया?